तारीख 25/2026 जगह पूर्णिया एयरपोर्ट। एयर स्ट्रिप पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई नेता और अधिकारी खड़े थे। शाम करीब 5 बजे बीएसएफ का एक खास विमान उतरा। सफेद कुर्ता पायजामा और गमछे में गृह मंत्री अमित शाह बाहर निकले। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से शाह सीधे किशनगंज पहुंचे। अगले 3 दिन शाह ने इलाके के सभी जिला कलेक्टरों, एसपी, केंद्रीय बलों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात की। 27 फरवरी की शाम वे दिल्ली लौटे। शाह के इस दौरे के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली कि केंद्र सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी में है, जिसमें बिहार के सीमांचल इलाके के 4 जिले और उत्तरी बंगाल के चिकेन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 8 जिले शामिल हो सकते हैं। कहा गया कि पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले ये ममता बनर्जी को हराने की स्ट्रेटजी है। चर्चा इतनी जोर उठी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB को इसे अफवाह बताकर खारिज करना पड़ा। आपको बताएं, उत्तर बंगाल के 8 जिले उस भूगोल पर बसे हैं जिसे दुनिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकेन नेक के नाम से जानती है। महज 40 किलोमीटर लंबा, 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और सिर्फ 200 किलोमीटर दूर चीन। अब बंगाल को अलग करने की मांग पहली बार जून 2021 में उठा, जब अलीपुरद्वार से भाजपा सांसद जॉन बारला ने कहा कि इन जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ममता ने तुरंत विरोध किया, लेकिन खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बारला से ये कहते हुए किनारा किया कि बंगाल बांटना हमारा एजेंडा नहीं। 3 साल बाद जुलाई 2024 में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसी मांग को और बड़े दायरे में उठाया। झारखंड के संथाल परगना के 6 जिले, बिहार के सीमांचल के 4 जिले और बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद समेत उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से, सबको मिलाकर यूटी बनाने की बातें कही। तर्क था कि इन इलाके में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन न संसद में चर्चा हुई, न भाजपा ने इसे आधिकारिक स्टैंड बनाया। अब 2026 में बंगाल चुनाव से ठीक पहले शाह की सीमांचल विजिट के बाद यह चर्चा तीसरी बार उठी। राजनीतिक तौर पर यह इलाका फिलहाल भाजपा की तरफ झुका है। 2021 में इन 8 जिलों की 54 सीटों में से बीजेपी ने 30 और टीएमसी ने 24 जीता। 2016 में यहाँ लेफ्ट ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन 2021 तक उसकी जगह भाजपा ने ले ली। इसकी वजह से डेमोग्राफी है। इन 8 से 6 जिलों में हिंदू आबादी 73 से 81% के बीच। सिर्फ उत्तर दिनाजपुर और मालदा में मुस्लिम आबादी 50% के करीब है और वहां टीएमसी मजबूत है। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में 6 मुस्लिम बहुल जिले हैं: मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम। विधानसभा की 294 में से 118 सीटें यानी 40% सीटें इन्हीं जिले में है। 2021 में टीएमसी ने कुल 215 सीट जीता था, उनमें से 103 यानी 48% सीटें सिर्फ इन्हीं 6 जिलों से आई। इन जिलों में टीएमसी की जीत प्रतिशत 87% रहा, तो भाजपा को महज 14% मिला। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये ममता के पूरे चुनावी गणित की नींव है। अगर ये नींव हिली तो ममता की सरकार हिलेगी, और इसलिए इस वोट बैंक को समझना जरूरी है। लेफ्ट के 34 साल के राज में मुस्लिम वोटर लाल झंडे के साथ थे। 2 घटनाओं ने ये बदला। 2006 की सटर कमेटी रिपोर्ट ने उजागर किया कि बंगाल के मुस्लिमों की आर्थिक और सामाजिक हालत देश में सबसे खराब है, और ये लेफ्ट के दशकों के राज के बाद मुस्लिमों में लेफ्ट के प्रति नाराजगी पैदा हुई। 2007 में नंदीग्राम और सिंगूर में जमीन अधिग्रहण हुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम किसान प्रभावित होने वाले थे। ममता ने माँ माटी मानुस का नारा देकर खुद को गरीबों और अल्पसंख्यकों का हमदर्द बनाया, और लेफ्ट से नाराज मुस्लिम वोटर उनके पास आ गए। 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता ने इस रिश्ते को नीतियों में बदला। इमामों मुअज्जिनों के भातिक मत पैच, इमामों मुअज्जिनों के लिए मासिक भत्ता, एक कृषि स्कॉलरशिप से लाखों अल्पसंख्यक छात्रों को मदद, और मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण का फायदा। ऊपर से सांस्कृतिक नजदीकी, मसलन हिजाब पहनकर इफ्तार पार्टी में जाना, इस्लामी दुआएं पढ़ना। बीजेपी इसे तुष्टीकरण कहती है, लेकिन मुस्लिम वोटर इसे अपनी पहचान का सम्मान मानते हैं। आपको बताएं, जब एनआरसी और CAA के प्रति असुरक्षा बढ़ी तो ममता ने खुद को मुस्लिमों की इकलौती ढाल बताया। इन नैरेटिव इतना मजबूत हुआ कि 2021 में बीजेपी की पूरी ताकत झुकने के बाद भी मुस्लिम वोट में कोई दरार नहीं आई। पश्चिम बंगाल के सीनियर जानकारी से बताते हैं कि इस बार SIR में काफी नाम कटे हैं। इससे थोड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन यहाँ भाजपा की एक तरफा जीत नहीं होगी। अगर यहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर असर पड़ता है तो ममता कई साल पहले हार गई होती, लेकिन ये मुद्दा असरदार नहीं है। नॉर्थ और साउथ परगना में काफी हद तक ममता ही मजबूत रहने वाली है, इसलिए बीजेपी को ममता के गढ़ में चुनौती देना अभी आसान नहीं है। हालांकि उत्तर बंगाल में बीजेपी जरूर मजबूत रहने वाली है। जैसे बंगाली रसगुल्ले की चाशनी कपड़ों पर गिर जाए तो जल्दी नहीं छूटती, वैसे ही बंगाल में एक बार जो सरकार आता है सालों
सवाल टिकता है। आज़ादी के बाद से पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 पार्टियों ने सत्ता संभाला। कांग्रेस ने 20 साल, CPIM ने 34 साल और TMC ने 15 साल। ये कोई सहयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।